आपके पास इस समय कितने पेयर्स ऑफ शूज़ हैं? 2, 3, चलिए ऑन एवरेज अज्यूम करते हैं 5। अब इसमें से कुछ पार्टी गोइंग शूज़ होंगे आपके, कुछ होंगे जो आप सिर्फ मार्केट जाने के लिए पहनते हैं, और कुछ अगर आपको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है तो टेनिस और फुटबॉल के लिए अलग अलग शूज़। यानी हर जगह और हर समय के लिए एक अलग तरह का फुटवेयर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। आपको लगेगा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन या ब्रांड्स के बनने के बाद आया हो, बट ये चीज़ बहुत पुरानी है। और इस वीडियो में मैं आपको जब रोमन सिविलाइजेशन के टाइम पे लेके जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये फुटवेयर का जो ट्रेंड है ये बहुत पुराना है। हिस्ट्री में कुछ ही ऐसी सिविलाइजेशंस थी जिन्होंने फुटवेयर को इम्पोर्टेंस दी। इंडियन सिविलाइजेशन तो इसमें थी ही, पर एक और सिविलाइजेशन थी जिसने फुटवेयर को अपनी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया। ये थी रोमन सिविलाइजेशन। रोमन्स से थोड़ा पहले एट्रुस्कन्स नाम की एक सिविलाइजेशन थी जो इटालियन पेनिनसुला पर उनसे पहले से रह रही थी, और एविडेंस के हिसाब से दे वर अ फुल्ली डेवलप्ड सोसाइटी। उनके फुटवेयर के बारे में तो थोड़ी कम इंफॉर्मेशन है, बट ये कह सकते हैं उन्होंने ग्रीक्स या हम इंडियंस से इंस्पिरेशन लेकर अपना फुटवेयर डेवलप किया था। इसमें हल्के सैंडल्स, लेदर के बूट्स और कपड़ों के स्लीपर्स कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस आप आगे रोमन सिविलाइजेशन में भी देख सकते हैं। जैसे आज आप बता सकते हो कि कौन कितना रिच है बेस्ड ऑन कि उसने कैसे कपड़े पहने या कौन सा ब्रांड का कपड़ा यूज़ किया है, उसी तरह रोमन सिविलाइजेशन के टाइम भी आप बता सकते थे कि किसी की सोसाइटी में क्या वैल्यू है या क्या स्टेटस है बेस्ड ऑन कि उसने किस तरह के जूते पहने हैं। लेट्स सी कि किस किस तरह के डिफरेंट शूज़ होते थे और उन्हें कौन कौन पहनता था। एक बहुत अथॉरिटी वाला आदमी हंटर या हॉर्समैन कॉथर्नस पहनता था। ये काफ़ी ऑर्नामेंटल, स्टाइलाइज्ड होता था और नीचे से ओपन होता था। आप ज़्यादातर जब मूवीज़ देखोगे रोमन सिविलाइजेशन की तो आपको ये काफ़ी इजीली स्पॉट करने को मिलेगा। इसके बाद आता है कैल्सियस। ये एक नॉर्मल रोमन सिटीजन पहनता था। इसका एक पार्ट लेदर सोल था और अंदर भी एक सॉफ्ट लेदर था, जिन दोनों के बीच लेदर की लेयर्स लगाई जा सकती थी। जो आज के मॉडर्न शूज़ है और कैल्सियस में आपको एक मेजर डिफरेंस ये दिखेगा कि इसमें जो पीछे का हील होता है उसे रेज नहीं किया हुआ होता। अगर अभी आपको ज़्यादा लंबा दिखना है तो आप लंबे हील वाला शू ले सकते हैं, बट उस समय अगर आपको ये चीज़ करनी होती तो आपको पूरा का पूरा सोल ही और चौड़ा करवाना पड़ता। अब आते हैं कॉन्विक्ट्स पर, जो कि होते हैं क्रिमिनल्स। उस समय उन्हें पहनाए जाते थे वुडन शूज़, जिन्हें वुडन क्लॉग्स भी कहते हैं। एक पर्पस तो ये था कि ये भारी होते हैं, इस वजह से उनका भागना डिफिकल्ट था, एंड मोरओवर ये काफ़ी चीप थे बाकी शूज़ को बनाने से। सैडली उस समय स्लेवरी बहुत कॉमन थी, और जैसा आप गेस कर सकते हैं स्लेव्स को कोई भी तरह के जूते पहनना अलाउड नहीं था। आपको ये काफ़ी ब्रूटल लगेगा, बट अगर मैं उनके एक्चुअल टॉर्चर्स के बारे में आपको बताने लगूं तो वीडियो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। इसको हम किसी और टाइम डिस्कस करते हैं। कमिंग बैक, सेनेटर्स जो वहाँ के लॉज बनाते थे वो एक स्पेशल तरह का कैल्सियस पहनते थे जो कि ब्लैक होता था, एंड सिर्फ एम्परर या मैजिस्ट्रेट ही रेड कलर का कैल्सियस पहन सकता था। अब ये सब तो हो गई बाहर पहनने की बात, बट जिस तरह आपको घर आके स्लीपर्स पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, उसी तरह रोमन्स को भी सैंडल्स घर में पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता था। अब कुछ मेरे जैसे लोग होते हैं जिन्हें हर छोटी चीज़ के लिए जूते पहन के जाना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगता है, तो हम जो स्लीपर्स पहने हुए होते हैं हम उन्हीं को पहन के बाहर निकल जाते हैं। हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट उस समय के लिए रोमन्स का घर से बाहर सैंडल्स पहना देखा जाना काफ़ी अनसिविलाइज्ड और बुरा माना जाता था। बट इस रूल का एक एक्सेप्शन भी था। रोमन्स सैंडल बाहर पहनकर जा सकते थे अगर वो बैंक्वेट या पब्लिक बाथ हाउस में जा रहे हों। इसका अच्छा खासा वही रीज़न था क्योंकि आउटडोर शूज़ को खोलना और बंद करना काफ़ी टाइम लेने वाला काम था, और बाथ हाउस में जाकर वो वुडन सोल वाले जूते पहन लेते थे ताकि अपने पैरों को वो गर्म ज़मीन से बचा सके।
फीमेल्स और बच्चे घर के अंदर एक और चीज़ पहनते थे जिसे कहते हैं सॉकी। सॉकी सॉक्स और शूज़ दोनों का मिक्सचर थे, जो कि ज़्यादातर या तो लेदर के या किसी और फैब्रिक के बनाए हुए होते थे। सबसे सस्ते शूज़ जैसे आजकल मॉडर्न फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो थे बैग्स से। सिंपल पाम लीफ के सैंडल्स। आजकल के हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सैंडल्स सिर्फ गरीब लोग ही नहीं पर उस समय के फिलोसफर्स और कॉमिक एक्टर्स भी पहनते थे। इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग तरह के शूज़ और अलग फुटवेयर थे, बट ओवरऑल देखा जाए तो रोमन एम्पायर के फॉर्मेशन और उसके डाउनफॉल के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं था एक बेसिक शू के डिज़ाइन में। यही था रोमन फुटवेयर के बारे में जो मैं इस वीडियो में कवर कर सकता था। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड कर दूंगा जिसमें जाकर आप इसके बारे में और जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।